हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें कुछ नंबर्स के बारे में जाने थे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। तो इसमें इस क्लास में 9th क्लास में जो है रेशनल नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो रेशनल नंबर को एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो डिफिनेशन क्या होता है कि जो वैसे नंबर्स, द नंबर आर कॉल्ड रेशनल ओनली व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू फॉर्म। मतलब जो नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। जहाँ पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, दोनों में पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2, तो 2 को भी लिख सकते हैं 2/1, मतलब कि p बाई क्यू के फॉर्म में। और एग्जाम्पल देखे तो 1/2, 3/2, 5/10, 6/7। अगर कोई डेसिमल में है जैसे 1.6, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं 16/10। उसी तरह निगेटिव इंटीजर को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे -3/4, -5/6। यहाँ पे एक 0 भी है, तो 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1 के फॉर्म में। अब चलो इसको एक नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन पे एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, बट आप लोग सही से ड्रॉ कीजिएगा स्केल से, तो ये सीधा जाएगा। यहाँ पे बीच में क्या होगा, 0, इधर 1, 2, 3, इधर होगा -1, -2, -3। तो इसमें देख रहे हैं कि 0, जो 1 2 3 जो काउंटिंग नंबर थे 1 2 3 4 5 6, ये सबको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर अगर काउंटिंग नेचुरल नंबर में 0 को अगर इंक्लूड कर दे, नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को इंक्लूड करते हैं तो ये होल नंबर होता है। फिर ये बाकी सारे जो रिप्रेजेंट है इंटीजर, पूर्णांक जो कंप्लीट वैल्यू है, जैसे 1 2 3, चाहे वो पॉजिटिव में हो या फिर निगेटिव में, -1 -2 -3 0, ये सभी क्या है, ये सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। जो पॉजिटिव में है उसको पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, जो निगेटिव में है उसको निगेटिव इंटीजर कहेंगे। अब देखो तो जैसे 0 है और 1 है, 0 और 1 के बीच में कहीं तो होगा। अगर एग्जैक्ट बीचों बीच में देखें तो ग्राफ पे जैसे देखते हैं 0.5 होगा। उसी तरह से 1 और 2 के बीच में कहीं पे 1.6 भी होगा। तो अब इसी नंबर लाइन पे हम क्या देख रहे हैं, 0.5 भी है, 1.6 भी है। फिर 2 और 3 के बीच में कहीं पे हो सकता है ये 2/5 भी होगा। सॉरी, इसको 2 और 3 के बीच में अगर देखेंगे तो क्या यहाँ पे 2.5 होगा। मतलब कि इसी नंबर लाइन पे जैसे 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5/10, 5/10 लिख सकते हैं। 1.6 को क्या लिख सकते हैं, 16/10। 2.5 को 25/10। तो 0.5 का मतलब क्या हो गया, 1/2। 25 का मतलब हो गया 5/2। तो देखो ये 5/2 के रूप में आ गया 2.5, ये 0.5 आ गया 1/2 के रूप में। मतलब ये सारे नंबर्स जो है रेशनल नंबर्स है और इसी नंबर लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से देखो एक रेशनल नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर लाई कर रहे हैं,
0 1 2 3 मतलब नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर भी और रेशनल नंबर भी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मेरा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में क्या आ गया? रेशनल नंबर में जो आया जाएगा नेचुरल नंबर भी होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे रेशनल नंबर भी हैं। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर के बारे में तो जान लिए। अब इस तरह से इस पे कुछ क्वेश्चन है, उसको हम बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। जैसे अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अगर देख रहे हो, दिख रहा है, तो इसमें क्या निकालना है? फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो 2 and 3 के बीच में अगर इसको बनाए क्वेश्चन नंबर 1 को, तो 2 and 3 के बीच में कितना रेशनल नंबर निकालना है? 4 रेशनल नंबर। तो एक नंबर लाइन पे देखो, अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा? 3। तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर लाई करेंगे। जो रेशनल नंबर का नंबर होता है वो इनफाइनाइटली हो सकता है, सारे के लिए आंसर अलग अलग आ सकता है, बहुत सारे नंबर लाई करते हैं। तो अब इसको निकालें, सोल्व कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए अगर पहला रेशनल नंबर निकालेंगे तो सबसे इजी क्या है कि 2 + 3/2। अगर कोई दो संख्या के बीच वाली संख्या निकालना कहे तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसके एग्जैक्ट बीच वाली संख्या निकलेगी। तो ये कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। अब देखो 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में क्या आ जाएगा? 5/2। अब इस 2 और 5/2 के बीच में भी एक रेशनल नंबर लाई करेगा। आप 5/2 देख रहे हो तो ये p/q के फॉर्म में आ गया है, मतलब ये है रेशनल नंबर। अब 2 और 5/2 के बीच में भी एक नंबर कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा, फिर 5/2 और 3 के बीच में भी कहीं पे एक रेशनल नंबर यहाँ पे लाई करेगा। इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ कहीं पे, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, 2 और 5/2 के बीच में फिर एक नंबर लाई करेगा 5/2 और 3 के बीच में। तो देखो दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए अब एक तो 2 ले लेंगे, फर्स्ट क्या लेंगे? 2, दूसरा में 5/2। ये दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? 2 + 5/2। कोई भी दो नंबर के बीच में अगर नंबर निकालते हैं तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें आ जाएगा, इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 9 9 और बाई 4। ये भी कहाँ आएगा? 2 और 5/2 के बीच में। तीसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? 5/2 + 3/2। अगर इसको निकालेंगे तो ये कितना का इक्विवेलेंट आएगा? 6 5 11 11/4 के इक्विवेलेंट आएगा। अब देखो, अब 3 रेशनल नंबर तो हमको मिल चुका है, 5/2 है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब देखो 9/4 और 11/4 के बीच में भी तो एक रेशनल नंबर होगा, या फिर तो इसको क्या करेंगे कि अगला रेशनल नंबर निकालने के लिए 9/4 + 11/4/2 करेंगे। तो 11 9 20/20/8 हो जाएगा। ये भी कहाँ लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। इस तरह से देखो 4 रेशनल नंबर निकल गया। 2 और कहाँ कौन तो नंबर कौन कौन सा हुआ? जो पहला रेशनल नंबर निकला वो आंसर क्या आ गया? एक तो 5/2 आया, दूसरा 9/4, तीसरा 11/4, फिर 20/8। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी दो अंक के बीच कितने सारे रेशनल नंबर, इनफाइनाइटली रेशनल नंबर लाई करते हैं।
तो अब यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर और हमको निकालने कहेगा कि और रेशनल नंबर निकालना है तो फिर से क्या करेंगे कि दो कंजिक्यूटिवली ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो अगला रेशनल नंबर निकल जाएगा। अब देखो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड से। अब एक शॉर्ट मेथड, इजी मेथड से भी हम जानते हैं कि कैसे निकालेंगे, इजी मेथड से कैसे निकालेंगे। अब देखो जैसे एक ग्राफ बनाओ टू जैसे 2 और 3 का एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ पेपर पे कैसे करते थे, 2 और 3 के बीच में देखते थे छोटी छोटी 10 लाइनें होती थी, 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 10 लाइनें होती थी। तो 2 और 3 के बीच में क्या होता था, 2.1 फिर 2.2, इस तरह से। मतलब 2 और 3 के बीच में देखा जाए तो 2.1 होगा, 2.2 होगा, 2.3 होगा, 2.4 होगा, 2.5 होगा, 2.6, इस तरह से बहुत सारे लगभग 9 डिजिट होंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये सब भी देखो रेशनल नंबर के फॉर्म का है, क्योंकि डेसिमल हटा करके नीचे हम 10 लिख देंगे, फिर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है इसको बनाने का। अब देखो ये इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये तो सिंपल था कि 2 और 3 दो नेचुरल नंबर के बीच में था तो कैसे निकाल रहे थे, दोनों को ऐड करके निकाल ले रहे थे, फिर वो दोनों के बीच में लाई कर रहा था, फिर अगला रेशनल नंबर निकालने के लिए पहले और जो आया था रेशनल नंबर वो दोनों को ऐड कर रहे थे, इस तरह से रेशनल नंबर निकल रहा था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो फ्रैक्शन में दिया है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/4। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर हम दूसरा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 5/4, 3/4 एंड 5/4 के बीच में रेशनल नंबर निकालना था, 3/4 एंड 5/4 के बीच में 5 निकालना था। तो देखो अगर कोई फ्रैक्शन में रहे, मतलब बटा में रहे कोई भी, और वो दोनों के बीच रेशनल नंबर निकालना कहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि फ्रैक्शन को, अगर 5 रेशनल नंबर निकालना कह रहा है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 5 से बढ़ा करके, अगर 5 निकालना कह रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 6। अब 6 से मल्टीप्लाई, अपने मन से तो कुछ ऐड कर नहीं सकते, नंबर तो वही रहना चाहिए। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर फ्रैक्शन वही आना चाहिए। अब देखो इसका वैल्यू क्या हो गया, 18/24 एंड 30/24। तो अब ये दोनों के बीच में अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये दोनों के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा। तो जो आंसर आएगा वो क्या, हम एक 19/24, 5 लिखना कह रहा था, 20/24, 21/24, 22/24, 23/24। तो ये 5 रेशनल नंबर हो गया, 3/4 एंड 5/4 के बीच में, यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो एक तरह से तो बनता नहीं है, कोई भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर लाई करते हैं, तो इस तरह का आंसर सबका अलग अलग भी आ सकता है, और इस तरह से बहुत सारे नंबर्स भी निकाले जा सकते हैं रेशनल नंबर। अब देखो ये तो हो गया कि दोनों में जिसका डेनोमिनेटर सेम रहेगा, तो डेनोमिनेटर सेम रहने पे हम क्या करेंगे कि अगर 5 रेशनल नंबर निकालना कह रहा है तो हमेशा क्या देखेंगे कि एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा लेकर के हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 रेशनल नंबर निकालने कह रहा है तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए पहले फ्रैक्शन में भी, और दूसरे फ्रैक्शन में भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। अब जो वैल्यू आ गया इससे हमको आसानी से पता चल गया कि
18/24 और 30/24 के बीच में कितने रेशनल नंबर लाई करेंगे। इस तरह से ये भी एक आसान तरीका हो गया। अब देखो एक और बचा है। तीसरा क्या है? तीसरा जो है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 3/4 के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो 1/5 एंड 3/4 के रूप में, 1/5 एंड 3/4 के रूप में 4 के बीच हमको 6 रेशनल नंबर पता करना है। तो देखो 1/5 तो है, 3/4 है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या देख रहे थे कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम था। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, इसका भी उसी तरह से सिंपल है, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए जो दूसरा का डिनोमिनेटर है उसको पहले से गुना करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 1/5 को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह हमें आना चाहिए 1/5, बस उसको अलग तरह से हम लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दूसरे वाले के डिनोमिनेटर पहले में मल्टीप्लाई करेंगे और पहले वाले का डिनोमिनेटर दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/20 एंड 15/20 ये लिख सकते हैं। अब देखो तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब एक 4/20 है, एक 15/20 है। तो इसके बीच में जो रेशनल नंबर होगा, रेशनल अगर R से डिनोट करें रेशनल नंबर को, तो एक 5/20 हो जाएगा, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, ये 6 हो गया। अब इसको चाहे तो हम 5/20 को इसको हम फ्रैक्शन में, मतलब इसको जो कट रहा है उसको हम कट करके भी लिख सकते हैं, वो भी रेशनल नंबर हो जाएगा। बाकी अगर आप ऐसे भी लिख रहे हो तो ये भी आंसर सही आ जाएगा, मतलब यही आंसर होगा। तो देख लो इस तरह से 3 तरह का क्वेश्चन आता है रेशनल नंबर निकालने के लिए। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। अगर सबसे पहले तो कहेगा 2 नेचुरल नंबर के बीच में निकालने के लिए, तो इसका 2 तरीका हम बताए हैं कि 2 नेचुरल नंबर के बीच में निकालने के लिए कहेगा तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एक रेशनल नंबर निकल जाएगा। फिर उस रेशनल नंबर को और पहले और लास्ट वाले रेशनल नंबर में ऐड करेंगे। जैसे देखो पहला था 2, तो जो रेशनल नंबर 5/2 निकला, इसको दोनों में ऐड किए, फिर 2 से डिवाइड किए, फिर इसी रेशनल नंबर को लास्ट वाले में भी ऐड किए और 2 से डिवाइड किए, फिर इन दोनों के बीच निकाल लिए। इस तरह से मेरा 4 रेशनल नंबर पता हो गया। अब एक दूसरा तरीका भी हम बताएं कि जैसे 2 और 3 को 2 जैसे ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 और 3 के बीच में अगर देखते हैं कि 2 और 3 के बीच में छोटे छोटे जो होते हैं 10 लाइन्स और होते हैं, तो वो 10 लाइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक 2.1 होता है, दूसरा 2.2 होता है। तो इस तरह से 2 और 3 के बीच में 9 रेशनल नंबर तो एग्जैक्ट हमको पता चल जाएगा, 2.1, 2.2, 2.3 तो इसको 2.1 के रूप में ना लिख करके हम आंसर जो भी लिखेंगे वो फ्रैक्शन में ही लिखेंगे, मतलब p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो इस तरह से रेशनल नंबर पता चल जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन हम क्या बनाए थे कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जो फ्रैक्शन में हो और डिनोमिनेटर जिसका सेम हो, तो डिनोमिनेटर सेम हो तो उसमें जितना रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा उसका एक ज्यादा से हम क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों फ्रैक्शन में जो आएगा अब उसके बीच का नंबर्स निकल जाएगा, तो वही मेरा रेशनल नंबर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा था, दोनों का दो फ्रैक्शन था लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग था। तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग रहने पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना है।
तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम पहले का डिनोमिनेटर दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे का डिनोमिनेटर पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो वैल्यू आएगा फिर वो दोनों के बीच में जितने भी फ्रैक्शंस लाई करेंगे उसको लिख देंगे। तो अब इसका आंसर देखो, इसको हम लिख सकते हैं। इसका आंसर एक ये भी हो सकता है 1/4, जैसे 3/10, 7/10, 4/5, 9/20 और 1/2। मतलब कि एक का आंसर अलग अलग भी आ सकता है। इस तरह से बस इसी 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं रेशनल नंबर निकालने के लिए। अब आगे हम रेशनल नंबर के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं, आगे हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप लोग एनसीईआरटी का बनाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी उस चैप्टर का उस क्वेश्चन के साथ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में बता दूंगी।